नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। लखनऊ में हुए दर्दनाक आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य की सभी मल्टी स्टोरी इमारतों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश भी दिया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचान कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर क्योंकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी इसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में सभी छोटे से निपटा जाए और समाधान भाग उत्तराखंड में जन सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त हो गए हैं। आपको बता दें, सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य भर के अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, मॉलों और होटलों सहित सभी सार्वजनिक भवनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा मानकों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से फायर उपकरणों, आपातकालीन निकास मार्गों और विद्युत सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करें। मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राम मंदिर में हुए कथित चोरी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। शर्मा ने बीजेपी, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट के चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज का गायब होना मामले को संदिग्ध बनाता है। आलोक शर्मा ने इस गंभीर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका और चोरी के पीछे की सच्चाई भी सामने आ सके। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश हैं। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। उसका सीधा कारण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस डकैती में इन्वॉल्व हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में आरएसएस के, भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बने, महल नुमा ताजमहल बने, हम सीधा आरोप लगाते हैं कि क्या ये पैसा राम मंदिर का तो नहीं है। हरिद्वार में धर्मनगरी की सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ की सरकारी दफ्तरों और प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अज्ञात ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने पुष्टि की है कि साइबर सेल ईमेल के आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पर है। हर की पौड़ी बात की जाए, हरिद्वार की नगर निगम कार्यालय और प्रमुख मंदिरों में डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूर्व में भी ऐसे मेल आए हैं, फिर भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एक थ्रेटनिंग मेल प्राप्त हुआ है और जिसमें जिस मेल भेजने वाले ने धमकी दी कि बम से उड़ा देंगे इस प्रकार से। तो पूर्व में भी हमारे पास इस प्रकार के मेल प्राप्त हुए थे, जिसमें कि कल से जैसे ये मिला उसके बाद से जो हमारे पास बीडीएस टीम है, डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा जो हमारे नगर निगम का कार्यालय है और उसके आसपास के परिसर हैं और हर की पैड़ी और हमारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे ऋषिकुल में लगातार जो है चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो हमारा ये मेल जो आया है इसमें हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा ये पता करा जा रहा है कि किस आईपी एड्रेस से ये मेल प्राप्त हुआ है और उस आईपी एड्रेस किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो प्रयास हमारा ये कि आज इसको हम पता कर सकेंगे कि मेल भेजने वाला कौन है, तो फिर तत्काल उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके हम इसको क्लियर कर सकें। सर, पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मेल या फोन या कॉल या पत्र आ चुके हैं। हाँ, पहले भी जैसे मैंने बताया विगत में भी इस प्रकार के मेल प्राप्त हुए हैं, पत्र भी प्राप्त हुए थे रेलवे स्टेशन से संबंधित। तो उसमें जो मेल प्राप्त होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो मेल भेजने वाला कोई विदेश में बैठा होता है या कई बार वीपीएन यूज़ करते हैं, तो उससे फिर उनको शिनाख्त करने में, उनकी पहचान करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब क्लियर होता है क्योंकि फिर हम उसमें साइबर सेल ऑलरेडी है हमारे पास और ट्रेंड साइबर कमांडो है हमारे पास। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच सोमेश्वर सीट पर कांग्रेस में टिकट की दावेदारी ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें, बृजलाल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अजय पाल ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए क्षेत्र में जनसेवा को आधार बताया। डॉक्टर अजय पाल का दावा है कि वर्षों से निःशुल्क मेडिकल कैंपों के जरिए उन्होंने जनता की सेवा की है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देने का वादा कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार कांग्रेस इस बार सोमेश्वर में किसी नए चेहरे पर दांव लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये कि मैं टार्गेट हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं अपना कार्य करता हूँ और मेरा काम है कर्म करना। और ये तो पार्टी का अपना निर्णय होगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस होने के नाते लोगों की निगाह मुझ पर हो सकती है, लेकिन मैं कोई ऐसा चीज़ें नहीं, मैं तो सिर्फ हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ और हेल्थ की सुविधा अपनी सोमेश्वर विधानसभा में दे रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई वर्षों से हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। लेकिन इस बार कैंप इस बार से मैं सोमेश्वर जैसे ताकुला, मचकाली और होलबाग, कुंडारकुआ, सोमेश्वर इनमें लगाए तो लोगों ने ये काज लगा ली कि शायद मैं काल ठग रहा हूँ। तो अगर ऐसा है, पार्टी कुछ सोचती है तो हम वो भी इस पर विचार करेंगे। पार्टी का निर्णय है, पार्टी जैसा चाहे वैसा करे हमारे लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की। पौड़ी में आज माध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी भोजन माताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा है। आपको बता दें, सीटू से संबोधित भोजन माता कामगार यूनियन के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन महिलाओं की प्रमुख मांगों में जून माह का लंबित वेतन जारी करना और मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करना शामिल है। साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेजुएटी और पीएफ और ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा की मांग भी की है। निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार ने उनकी सुध नहीं ली तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ भोजन माता हैं अपना डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं और इनके द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 9 बिंदुओं पर अपनी मांगे रखी है। सारी बिंदुएं जो है वो शासन स्तर के हैं, नीतिगत मामले हैं, जिला स्तर का इसमें कोई भी नहीं है। और अगर जिला स्तर से कोई कार्रवाई होगी तो हम उसको पूर्ण करेंगे और जो नीतिगत मामले हैं उसको शासन को संदर्भित हेतु प्रेषित करेंगे, शासन को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने संबोधन किया है, उनके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत करेंगे तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम काफ़ी लंबे समय से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि भोजन माताओं को कम से कम न्यूनतम वेतन, देने लायक वेतन दिया जाए। भोजन माताओं को 12 महीने का मान दे दिया जाए। किसी भी भोजन माता को स्कूल से न हटा दिया जाए। भोजन माता को कल्याण कोष दिया जाए। 2024 में जो सचिवालय में हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसमें एक कमेटी बैठाई थी कैबिनेट में, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि भोजन माताओं का मानदेय में शीघ्र ही वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आज भोजन माताएं बाध्य हो रखी हैं, तो आज मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि भोजन माताएं सड़कों में बाध्य इसलिए हो रखी हैं कि भोजन माताएं जो है स्कूल में पूरा समय अपना बिताती हैं। वहाँ पे भोजन माताओं को कुल 3000 मानदेय दिया जाता है, जो कि भोजन माताएं 4th क्लास का कार्य भी करती हैं। सरकार हमारी मांग था ना कि सरकार अपने बच्चों तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ानी थे, और जो गौरम का वो बना था कि स्कूल में भोजन माताओं का कि तुम बच्चा लाका फुटी लोना ना मनो बच्चा हमारे का लोना नो बच्चा स्कूल में जाता बना था कि स्कूल बंद होनी था। वो स्कूलों बंद नहीं हो, जब सरकार बनी, सरकार किले खोली सरकार प्राइवेट स्कूल क्या बने थे खोली सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं खोल दो तभी तो स्कूल बंद होनी है। जब सरकार रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करना है। ग्राम पंचायत मणिगृह में आयोजित इस शिविर में कुल 81 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें से 40 का समाधान तत्काल रूप से कर दिया गया है। इस अवसर पर विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि सरकार शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शेष समस्याओं के भी समयबद्ध समाधान का पूर्ण आश्वासन किया है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। आज जन जन की सरकार जनता के द्वार, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज राजकीय इंटर कॉलेज मणिगृह में जन जन की सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 61 शिकायतें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर लिखित माध्यम से दी, और इसी स्थान पर उनमें से कुछ समस्याओं का समाधान किया गया। उस पर आश्वस्त किया गया है कि समस्याओं का समाधान बहुत बढ़ चढ़ के स्थानीय जनता ने, महिलाओं ने और सभी विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों ने इस वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिंह यात्रियों के बीच हुए विवाद पर कैबिनेट मंत्री खजून दास ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी गरिमा व शांति बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी का सम्मान आहत हुआ है तो उसे शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने संबंधित लोगों से आंदोलन समाप्त कर सरकार के साथ वार्ता करने की भी अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान केवल आपसी संवाद और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। हुआ है वो बड़ा दुखद ही है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं उन बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे इस दुख की सहने की। ये दुखद घटनाक्रम हुआ है और जहाँ तक आपने कहा है कि राजपुर रोड विधानसभा में भी कोचिंग सेंटर है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। भगवान न करे कभी इस प्रकार का हादसा हो जाए तो बड़ा दुखद होगा, चिंताजनक है। इस घटना ने हम सबके कान खोल दिए हैं और हमको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है।
लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद हादसे में कई छात्रों की असमय मौत हो गई है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे बेहद पीड़ादायक बताया है। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच की मांग भी की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। महेंद्र भट्ट ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। कि बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने प्रेस वार्ता में राम मंदिर धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। शिल्पी अरोड़ा ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को लेकर भी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बोलने या ना बोलने से क्या हो जाएगा। ये तो दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, एक अखबार ने छापा है, कोई कांग्रेस के एलिगेशन नहीं है। ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता किया। और आप दान की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने के नाम पर विदेशों से, देश से अरबों खरबों रुपए लिया गया, वो कहाँ गया कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको खुद एक ऐसा इंसिडेंट बनाती हूँ जो मुझे नहीं लगता किसी और ने आज तक इस पर चर्चा करी होगी। आडवाणी जी ने पूरे देश में जब रथ यात्रा करी थी, ठीक है, ये एलिगेशन मेरा नहीं है, उनकी जो पहले की बहू थी जो गौरी आडवाणी, उसने एक पत्र लिख के रिलीज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो उनकी सेक्रेटरी थी उस समय में। पूरे इंडिया में ट्रक घूम रहे हैं लोग, ना क्या दे रहे हैं, ट्रक भर के राम लल्ला की मूर्तियां दे रहे हैं उनको। कोई गदा दे रहा है, हनुमान जी का गदा दे रहा है, कोई उनको चांदी का सामान दिया गया पूरे देश से। और आडवाणी जी ने क्या किया, उसको गलाकर घर की कटलरी बना दी, घर के छुरी कांटे चम्मच बना दिए उसके। ये एलिगेशन मेरा नहीं है, फिर से मैं कह रही हूँ, पत्र शायद मुझे आज भी। बढ़ते अगली खबर की ओर, कर्णप्रयाग विवाद को लेकर दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। कमेटी के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह कालका ने मुख्यमंत्री के सामने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग रखी है। सीएम धामी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जाँच डीआईजी यशवंत चौहान करेंगे और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। साथ ही निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसकी विवेचना चमोली से हटाकर हरिद्वार पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले को लेकर अपनी गंभीरता भी स्पष्ट कर दी है। आज हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनका डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम साहब को मिलने आए। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी राजदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह फुल्लर, सुखविंदर सिंह बब्बर जी और इंद्रजीत सिंह लोंटी जी। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और दो गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बढ़ते अगली खबर की ओर, हल्द्वानी
बड़वानी के मुखानी स्थित केवीएम स्कूल में कल भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर में खड़ी बस में आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 2 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई और स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि आग बुझा ली गई है और जांच जारी है। शासन के निर्देशों के बाद अब पूरे शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट फिर तेज किया जाएगा। लगभग ये 6:45 के आसपास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये हीरा नगर में एक केवीएम पब्लिक स्कूल है और यहाँ पर बसें खड़ी थी इनकी। इन बसों में बताया जा रहा है कि बसों में से आग लगनी प्रारंभ हुई और ये इसके बाद से फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया। लगभग आधे घंटे में 2 गाड़ियों के मदद से इस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो इससे कितना नुकसान हुआ है कुल अगर बात की जाए तो? 2 स्कूल बसेज इसमें उनको नुकसान हुआ है और कुछ यहाँ पर इनके जो फैब्रिकेशन का वर्क है उसको नुकसान हुआ है। बिल्डिंग को एज सच कोई नुकसान अभी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जो भी डिटेल में इंक्वायरी होगी। तो फायर सेफ्टी की मानक अगर बात की जाए तो सभी शहरों में इसकी सेफ्टी ऑडिट के भी आज चीफ सेक्रेटरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। देखिए ये फायर सीजन चल रहा है, उसको देखते हुए भी पहले से ही DM साहब ने निर्देश दिए गए थे और उसके क्रम में हम लोगों ने शहर में कार्रवाई भी किया। तो सीलिंग भी की गई थी और जिनकी बड़वानी में मुखानी चौराहे से अगर आप नीचे की ओर को आएंगे तो एक व्यस्तम इलाका है जो नीचे सुजरा तिवारी को मिलता है। वहाँ पे केवीएम स्कूल है। उस स्कूल में आग लगने की सूचना थोड़ी देर पहले अभी फायर स्टेशन और पुलिस को मिली। कंट्रोल रूम के द्वारा तुरंत ही फायर स्टेशन से फायर टेंडर मूव कराए गए। तुरंत दमकल के जितने कर्मी थे वो सब यहाँ पे मौजूद पहुंचे हैं। इस जगह पे स्कूल की 2 बसें थी जिसमें बुरी तरह से आग लगी हुई थी और साथ में एक जनरेटर सेट बगल में था। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के बीच हुए विवाद पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने दोनों मुकदमों की विवेचना चमोली से स्थानांतरित कर हरिद्वार पुलिस को सौंप दी है। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप के अनुसार पूरी जांच की निगरानी अब SSP हरिद्वार करेंगे। साथ ही स्थानीय पुलिस पर लगे आरोपों की अलग से जांच DIG यशवंत सिंह चौहान को दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। वहां शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में FIR दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवदीप सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जांच DIG श्री। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।